जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर का एडीआरई ग्रेड 3 ग्रेड 4 का 3 क्वेश्चंस। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स का भी फंक्शंस यहाँ पे है और जो जो सिंबल्स इनटू होने से क्या होगा वो भी यहाँ पे चेकअप हो रहा है। तो देखो एक चीज़ पहले हम समझते हैं। सपोज हम लोग सभी लोग जानते हैं कि प्लस इंटू यदि प्लस करते हैं तो क्या होगा, सिंबल प्लस ही होगा, ठीक है। और प्लस इंटू माइनस करेंगे तब क्या होगा, सिंबल माइनस आएगा। यदि माइनस इंटू प्लस करेंगे तब भी वो सिंबल माइनस ही आता है। और माइनस इंटू माइनस यदि हम करते हैं तो क्या होगा, सिंबल प्लस ही होगा। तो यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्टली हम करते हैं इसको। तो इसको हम करते हैं, माइनस को रखो। देखो फर्स्ट यहाँ पे दिया है फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट का काम ही करोगे पहले, उसके बाद तुम सेकंड ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट, उसके सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट लास्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में कौन कौन है, -1 है, सबको इंटू करके बाहर निकाल दो उसको। माइनस सेकेंड ब्रैकेट, अभी ये माइनस फर्स्ट ब्रैकेट और फर्स्ट माइनस और माइनस इंटू करो, क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और वो प्लस और इंटू माइनस करो, कितना होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही होगा, तो -1 हो गया ये माइनस। फिर से थर्ड ब्रैकेट यहाँ पे है, फिर से सेम हमें करना है, सेकेंड ब्रैकेट दो, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे हम। तो यहाँ पे भी सही, माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या होगा, प्लस, और प्लस इंटू माइनस इंटू करो माइनस। तो यहाँ पे भी सेम क्या होगा, -1 सेकेंड ब्रैकेट, ये हो गया। अभी ये जो सेकेंड ब्रैकेट का काम करेंगे, अभी फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, तो माइनस और माइनस इंटू करोगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो थर्ड ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, 1 इंटू 1 हो गया माइनस। और इस तरफ भी क्या होगा, सेम, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस ये बाहर वाला है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस +1, मतलब प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है वो। तो ये हो गया। अभी ब्रैकेट्स को बाहर निकाल दो। ये 1 के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है। और ये ब्रैकेट को जब तुम बाहर निकालोगे तो प्लस और माइनस इंटू होगा, ये प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस इंटू करो तो -1, और फिर इसके सामने भी कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस -1। तो -1 और -1 दोनों का देखो सिंबल सेम है, सिंबल सेम है तो नंबर्स क्या होगा, प्लस होगा, 1 + 1 2, लेकिन जो उसका सिंबल बैठेगा वो माइनस ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर है। ये सभी को क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बार भी जो एडीआरई का जो एग्ज़ाम में ऐसा फंक्शन वाला क्वेश्चन रहेगा ही, वो तो श्योर ही है। तो नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन इसको थोड़ा समझ के करने से हम बहुत ही ईजी है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या दिया है, a इज़ ग्रेटर देन b, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, कोमा a मतलब b से बड़ा होगा, वो दिया है ऑलरेडी। और उसमें एक चीज़ दिया है कि मतलब a इज़ ग्रेटर देन 0, a 0 से बड़ा है और b भी मतलब 0 से बड़ा है, समझ गए। तो ये भी, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ए का जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा, 0 से ज़्यादा होगा। 0 से जो ग्रेटर देन बोला है तो 0 नहीं होगा वो। और बी का भी जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं हो सकता, 0 से ज़्यादा होगा, 1 या 2 पकड़ लो, 1 2 जो भी दे सकते हो नंबर। अभी पकड़ लो 2, बी का वैल्यू पकड़ लो 1 दे दिया हमने, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ए का वैल्यू क्या दोगे, बी का वैल्यू 1 है तो ए का वैल्यू 1 दोगे क्या, 1 नहीं हो सकता वो, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी बोला है। तो ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है, दैट मीन्स 1 से तो बड़ा होना पड़ेगा बी का वैल्यू। तो यहाँ पे 2 लिख सकते हो, नहीं तो 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। हम पकड़ लेते हैं 2, जो भी दो, 2 3 4 जो भी दे सकते हो, मतलब बी से बड़ा होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू ये हमने पकड़ लिया। तो देयरफॉर, तो लेट ए का वैल्यू हम ए और बी का वैल्यू पकड़ेंगे हम।
v का पकड़ लो 1 पकड़ा तो a का वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 से बड़ा होगा, मतलब 2 3 जो भी, तो पकड़ लेते हैं 2। तो अभी हमें चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, ट्रू मीन्स राइट, कौन सा राइट है वो देखना है। अब इसका ऑप्शन नंबर 1 ए को हम पहले चेक करते हैं। तो माइनस ए, इसको ए का वैल्यू क्या पकड़ा हमने 2, तो -2 हो गया ग्रेटर देन माइनस बी का वैल्यू 1 है -1। ये राइट है क्या? ये राइट नहीं है, क्योंकि देखो ये सॉरी ये राइट है। तो -2 और -1 इंटीजर सबको मालूम है, इंटीजर्स में क्या होता है, 0 के बाद क्या होता है +1 +2 +3 ऐसे चलते जाता है वो। और इस तरफ क्या होता है -1 फिर -2 -3 ऐसे चलते जाता है वो। लेकिन इसलिए हमें समझने वाला बात क्या है, 0 से जब 1 2 3 जा रहा है मतलब वो उसका जो वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, जो 0 से नीचे जिस तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो वैल्यू क्या हो रहा है, कमते जा रहा है। जैसे ये -1 और -2, तो -1 का वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा। -1 ग्रेटर देन है, किससे ज़्यादा है वो, -2 से बड़ा है, उसका जो वैल्यू होगा -2 से बड़ा होगा। जैसे -1 जो है -3 से भी बड़ा होगा, -1 -100 से भी बड़ा होगा वो। तो समझ गए हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, -2 स्मॉलर देन, -1 बड़ा बोला है, ग्रेटर है, तो फिर ये राइट है, ये तो हमारा राइट है, तो आंसर ये राइट हो गया। बाकी को भी हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो बाकी को जो वैल्यूज़ को पुट करते हैं -a, तो -a का वैल्यू क्या हो गया -2 और ग्रेटर देन b का -1। अभी देखो इस स्टेटमेंट जो नंबर बी ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि -2 बड़ा है -1 से, तो ये कैसे हो सकता है? जितना मतलब नंबर बड़ा होगा माइनस में, माइनस के टाइम -1 -100 से भी बड़ा है वो, तो यहाँ पे -2 बड़ा है दिया है, तो ये कम्प्लीटली फॉल्स है ना। तो -2 कैसे बड़ा होगा -1 से, तो ये रॉन्ग है। तो यह ऑप्शन नंबर सी को भी देखो, तो वैल्यूज को बैठा दो। ए का वैल्यू क्या है 2 और बी का वैल्यू -1, तो ये कैसे होगा, +2 तो -1 से तो बड़ा ही होगा, तो ये भी मतलब गलत है। -1 को बड़ा दिया है ना, तो फिर ये सिंबल फंक्शन ही गलत है। तो लास्ट माइनस ए मतलब -2 ग्रेटर देन बी मतलब 1, ये भी तो गलत होगा, क्योंकि पॉजिटिव जो 1 है वो तो 2 से -2 से तो बड़ा होगा, दैट मीन्स ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर राइट है। तो इसको ऐसे ही मतलब सोच के तुम्हें करना होगा। पहले तो ऑलरेडी दिया है कि a इज़ ग्रेटर देन 0, a 0 से बड़ा है, b भी 0 से बड़ा है, और दिया है कि a इज़ ग्रेटर देन b, दैट मीन्स a तो 0 नहीं हो सकता, उसको 1 पकड़ोगे या 2 जो भी पकड़ सकते हो b को, तो b फिर क्या होगा, a से छोटा है, मतलब a बड़ा है b से, तो b से तो बड़ा बड़ा पकड़ना होगा। इसीलिए हमने क्या किया, b को 1 पकड़ा, तो a को कितना पकड़ा 2 पकड़ा, 3 भी पकड़ सकते हो, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन था ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। तो 1296 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 129 किसका स्क्वायर है, ऑलरेडी मैंने वीडियो में ऑलरेडी शॉर्टकट वाला टेक्निक दिया हुआ है। तो 96 मतलब ये क्या होगा, किसका स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, इधर 4 नहीं तो यहाँ पे 6 बैठेगा, और इस तरफ 12 जो है 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो डायरेक्टली 3 बैठेगा। तो इसका 36 है, इसका 36 है, तो फिर हम डायरेक्टली इसका 36 बाहर निकल जाएगा, वो 36 स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट कट होके 36 बाहर निकलेगा एक्स स्क्वायर। तो अभी हम इसको इंटरचेंज करते हैं, पूरा एक्स को इस साइड में लाते हैं पूरा, और 36 को उस तरफ भेज देते हैं। इसमें कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम पूरा जो होल नंबर्स को यदि इंटरचेंज करते हैं, अदला बदली, तो फिर कोई भी सिंबल चेंज नहीं होता है। अभी हम स्क्वायर को हम उस तरफ भेज सकते हैं, राइट साइड में हम इक्वल टू को उस तरफ भेजने से, राइट साइड में भेजने से क्या होगा, वो जाके रूट बन जाएगा 36। तो 36 इसका स्क्वायर है, 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट हो गया तो मिल गया 6। तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना आया 6। तो ये लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन इस बार भी रहने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करते रह सकते हो आप लोग।
तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और जय हिंद।